जय हिंद। आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। पहले 7-8 क्वेश्चन हाईलाइट्स वाले देख लेते हैं, फिर डिस्कशन वाले करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है इंडियन मेंस हॉकी टीम। रिवीजन है, उनको डिस्कशन नहीं करना। ओलंपिक से अब डिटेल में बढ़ाएंगे पूरा टॉपिक, जिस दिन सारे बच्चे हैं उस दिन कंप्लीट करेंगे। ठीक है। इंडिया मेंस हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है दूसरी बार, लगातार दूसरी बार। टोक्यो में भी ब्रॉन्ज जीता था और पेरिस ओलंपिक्स में भी ब्रॉन्ज। टोक्यो में 51 इयर्स के बाद जीता है और ये भी याद रखिएगा। स्पेन को हराया। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई आईआईटी में इंडियन से ही है और इनको एक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड है डॉक्टरेट बाय आईआईटी खड़गपुर। ये भी याद रखिएगा। T20 एशिया कप भारत होस्ट करेगा 2025 में। ठीक है। लुइस हैमिल्टन ने फार्मूला 1 रोलेक्स बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स जीती है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को तिमोर लेस्ट और फिजी दोनों का हाईएस्ट इंडियन अवार्ड मिला है। कुछ क्वेश्चंस हैं, वन लाइनर देखिए। सोमनाथ को अपॉइंट किया गया है कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। अमन शेरावत, इनको ब्रॉन्ज मिला है। इनमें ये यंगेस्ट प्लेयर फ्रॉम इंडिया इन टोक्यो इन पेरिस ओलंपिक। ठीक है। हाँ, रवांडा के लगातार ये 4th और प्रेसिडेंट बने हैं पॉल कागे। क्या नाम है? पॉल कागे। इंडियन ओलंपिक गोल्ड मेडल विनर अभिनव बिंद्रा, इनको अगेन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एथलीट्स कमीशन ऑफ इंडिया अपॉइंट किया गया इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ये आपके सिर्फ हाईलाइट से, तो आपको हर रोज वन लाइनर याद रखना है। अब एक ही करके देखो, आज के क्वेश्चन भी बड़े अच्छे हैं। ये बाद में तुंगभद्रा डैम। अब तुंगभद्रा डैम है तो हम इसको करंट अफेयर में क्यों पढ़ रहे हैं? ठीक है। तुंगभद्रा डैम, अब देखो डैम्स और रिवर करंट अफेयर में आएंगे। जब अगर कभी करंट अफेयर में आते हैं तो करंट अफेयर में रिवर्स और डैम आ गई। रीजन क्या है? तुंगभद्रा का गेट नंबर 19 जो है क्रेस्ट गेट कोलैप्स हो गया, जिसकी वजह से कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बाढ़ आने के चांसेस हैं। ठीक है। 19 टेस्ट गेट है, 71 इयर्स ओल्ड है। तुंगभद्रा डैम का कोलैप्स हुआ और अलर्ट है 2 राज्य भारत के, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ये याद रखना। आपको यहाँ क्वेश्चन आएगा कौन सी 2 स्टेट्स है जो तुंगभद्रा डैम के गेट कोलैप्स होने पे क्या हो गया, हाई अलर्ट पे है ड्यू टू द फ्लड। तुंगभद्रा क्या है? मैंने आपको तुंगभद्रा सुबह जो मॉर्निंग क्लास होती है उसमें पूरा पढ़ाया है। रामायणा में तुंगभद्रा को किस नाम से जाना जाता है? ज्योति। रामायणा में तुंगभद्रा को किस नाम से जाना तुमने पढ़ा? सरयू। सरयू। तो सरयू कहाँ रहती है? तो ये अयोध्या है। रामायणा में है तुंगभद्रा रिवर तब भी थी। ठीक है। इसको पंपा के नाम से जाना जाता है। रामायणा में तुंगभद्रा को पंपा। चलो अब दूसरा क्वेश्चन भी पूछती हूँ। अगर मैंने आपको रिवाइज करवाऊँ तो आपको 1 मिनट में याद है। कौन सा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो तुंगभद्रा नदी के किनारे और एम्पायर हम्पी, हाँ विजयनगर एम्पायर बोला था तुंगभद्रा। ये करवाए क्वेश्चंस, भूल गए अंकुश? देखो ठीक है। तुंगभद्रा डैम है, इसको पंपा सागर भी कहा जाता है। मल्टीपर्पज डैम है और ट्रिब्यूटरी इसके कृष्णा रिवर। अब कृष्णा रिवर भी आगे देखते हैं ना। ठीक है। डैम जो है ये कर्नाटक के हॉस्पेट टाउन में है। ठीक, कहाँ पे है? हॉस्पेट टाउन में। और डैम जो है 49.5 मीटर ऊंची है और 33 क्रस्ट गेट्स है। कितने हैं? 33 क्रस्ट गेट्स। भैया अपने टाइम पे ले आना। हाँ 3:30। हाँ 3:30। हाँ आज उन्नति करें। आगे तुंगभद्रा, ये साउथ इंडियन पेनिसुलर रिवर है। साउथ वेस्ट मानसून के आने से आती है,
लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है कृष्णा इसकी, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है? कृष्णा। दो नदियां तुंग और भद्रा से इसका नाम पड़ा है। तुंग और भद्रा ओरिजिनेट होती है ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट से। ये दो नदियां मर्ज होती हैं कोडली शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में, और यहाँ पे कोडली में ये क्या बनती है? तुंगभद्रा। ठीक है, कोडली जम्मू एंड कश्मीर में ये जाते गोलगप्पे और कुछ आते हैं। ठीक है, ये नहीं सोचना वो कोडली। चलो ठीक है, इस रिवर की मैंने आपको कृष्णा रिवर करवाई है। ठीक है, इसकी लेंथ जो है 531 है, और कैचमेंट एरिया जो कवर करती है 28,000 स्क्वायर किलोमीटर है। ये कर्नाटका आंध्र प्रदेश के स्टेट्स में बहती है। इसकी ट्रिब्यूटरीज है वर्धा और हगारी। ये रिवर सेवरल डैम बनाती है। इसके ऊपर तुंगा एनिकट डैम, भद्रा डैम, हमवत्या डैम एंड तुंगभद्रा डैम बनी हुई। आगे हिस्ट्री देखो, इसको सेक्रेटरी रिवर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। रामायणा में भी ये रिवर मेंशन थी एज अ पंपा। तुंगभद्रा रिवर को वर्धा रिवर भी हिस्टोरिकल इसको वर्धा रिवर के नाम से जानते हैं। सोर्स क्या था? विजयनगरा एम्पायर रूल्ड ओवर दिस 14th to 17th century on the bank of river Tungabhadra. City of Hampi, capital of Vijayanagara Empire, also located on the bank of river Tungabhadra. ये तुंगभद्रा मैंने आपको पहले भी डिटेल में करवाया, आज भी है। ठीक है, तुंगभद्रा से तीनों क्वेश्चन पूछ सकते हैं हिस्ट्री में। कौन सा एम्पायर रूल करता था तुंगभद्रा नदी के किनारे, और दूसरा ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो तुंगभद्रा के किनारे है, और तीसरा रामायणा में इसको क्या कहा जाता है? ट्रिब्यूटरी, और कौन सी डैम। 10 क्वेश्चन तो खाली आपके तुंगभद्रा रिवर से हो गए। और कितने क्रेस्ट गेट्स कितने हैं? 33 है। गेट नंबर जो 17 है वो क्लैप्स 19, गेट नंबर 19 जो है वो क्लैप्स हुआ। आज के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। ये देखो, ये डांस है गुट्टी पाओ, ये भी रिसेंटली न्यूज में है, उड़ीसा का डांस है। ठीक है, गुट्टी पावा एक चाइल्ड है। जब बॉयज को प्यूबर्टी आती है तब वहाँ के लोग इस डांस को क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं। और जो बॉयज हैं वो गर्ल्स के ड्रेसेस पहन के डांसेस करते हैं, और साथ में यहाँ के ये जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण की लीला और भगवान श्री जगन्नाथ की लीला को बताया जाता है। ठीक है, ये ट्रेडिशनल डांस है, उड़ीसा में परफॉर्म होता है। यंग बॉयज आर वियर द ड्रेसेस ऑफ एज वुमेन टू ऑनर लॉर्ड जगन्नाथ। एंड उड़ीसा में देवदासी सिस्टम हुआ होता था। मंदिरों में वुमेन को देवदासी प्रथा के अंदर रखा था, और वो क्या करती थी? इन टेम्पल्स में क्या करती थी? परफॉर्म करती थी। और एक राजा आया जिसने देवदासी के सिस्टम को थोड़ा कम किया और इनको एज अ वुमेन रिप्रेजेंट किया। गुट्टी पावा इमर्ज इन 16th century. King Rama Chandradeva replaced female temples, dancer known as Devdasis. ये भी यहाँ वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे हर साल 30 अगस्त को मनाया जाता है। 12 अगस्त को दुनिया मनाती है वर्ल्ड एलिफेंट डे। ठीक है, इंडिया का नेशनल हेरिटेज एलिफेंट, हेरिटेज एनिमल भारत का एलिफेंट है। ठीक है, और थीम देखिए वर्ल्ड एलिफेंट डे का, पर्सोनिफाइंग प्री हिस्ट्री ब्यूटी, थियोलॉजिकली रेलिवेंस एंड एनवायरनमेंट इम्पोर्टेंस, ये इसका थीम है। और कौन सा राजा था जिसने अपने वॉर में पहली बार एलिफेंट का यूज किया? बैटल पोरस। ठीक है, मगध का राजा पोरस ने जब बैटल लड़ी उसने पहली बार एलिफेंट को यूज किया। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे ऑब्जर्व ऑन अगस्त 10। इनको डिस्कस नहीं करूंगी क्योंकि वेस्टेज ऑफ टाइम है, इसके बीच वाले क्वेश्चन नहीं आते। आपको ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे कि ये डे है, इसका थीम बताओ। ठीक है, इससे बहुत सारे करंट अफेयर वाले पूरा डिस्कस करते हैं, उससे कोई फायदा नहीं है। ठीक है, डिटेल में जो क्वेश्चन आते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। नागासाकी डे, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तब जापान में 6 अगस्त और 9 अगस्त को 6 अगस्त को हिरोशिमा में बम न्यूक्लियर पार्ट्स गिराए गए और 9 को जो है नागासाकी में गिराए गए। थीम देखिए, टुगेदर विद द हिपोकाशु लेट अस अचीव अ न्यूक्लियर वेपन, फ्री, पीसफुल एंड जस्ट वर्ल्ड फॉर द फ्यूचर ऑफ
ह्यूमन काइंड हेल्थ और प्लैनेट। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, थीम आपको आ सकता है। ये क्वेश्चन बड़ी बार आता है कि नागासाकी डे एंड हिरोशिमा डे। हिरोशिमा डे 6 अगस्त होता है, नागासाकी डे 9 अगस्त। क्विट इंडिया मूवमेंट डे होता है अगस्त 8। हेलो, मैं क्लास में हूँ। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट 1947 में 8 अगस्त को, ठीक है, गांधी जी ने इसको लीड किया था। और क्विट इंडिया मूवमेंट अगस्त क्रांति के नाम से भी जानी जाती है। गांधी जी ने एक स्लोगन दिया था, डू और डाई। ठीक है, नेशनल चेक कर लेती हूँ, 8 थी। ठीक है, हैंडलूम डे जो है 10 अगस्त को मनाया जाता। इस बार थीम्स कम आ रहे हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, ये बंद हो गया। देख चेक कर लो। 1942 जो है गांधी जी अरेस्ट हो गए। अन्ना आसिफ अली याद रखी क्विट इंडिया मूवमेंट में। अन्ना आसिफ अली जो थी वो ग्वाला टैंक से भारत का झंडा जो था लहराया था उसने। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। और जो प्रेसिडेंसी थी वो भी महाराष्ट्र में ही थी। ठीक है, ग्वाला टैंक के पास। और अन्ना आसिफ अली जो फर्स्ट मेयर भी है, क्या फर्स्ट दिल्ली की मेयर भी है। और क्या है, भारत की रेवोल्यूशनरी वुमेन भी कहलाती। ठीक है, आज भारत, क्योंकि आज 1947 15 अगस्त भारत आजाद हुआ था। 14 अगस्त को पाकिस्तान भारत का आधा टुकड़ा लेके पाकिस्तान बना गया। ठीक है, इंडिया का जो पार्टीशन हुआ वो रिलीजन के बेस पे हुआ, हिंदू और मुस्लिम्स के बीच हुआ। ठीक है, पाकिस्तान में 23% मुस्लिम थे, आज 1% है। और इंडिया में जो है इंडिया में डे बाय डे मुस्लिम जो है इंक्रीज होते जा रहे हैं, हिंदू पॉपुलेशन कम होती जा रही है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। पार्टीशन, आज के दिन को हम पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे के नाम से जानते हैं। ठीक है, हर साल भारत 14 अगस्त को क्या सेलिब्रेट करता है, पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे। हिंदी में विभाजन विवशिका स्मृति दिवस। ठीक है, बहुत सबसे बड़ा जीनोसाइड जो है दुनिया में, वो बोलते हैं कि इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन में बड़े सारे लोगों को मारा गया। जूस जीनोसाइड इतना बड़ा नहीं है जितना जीनोसाइड इंडिया पाकिस्तान का बंटवारे में हुआ। अब ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न सोलर विलेज। ठीक है, सारे क्वेश्चन पीआईबी से होते हैं। जब भी करंट अफेयर डिफिकल्ट आता है पीआईबी का ही होता है। ठीक है, मॉडर्न सोलर विलेज स्कीम है प्राइम मिनिस्टर सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना। ये स्कीम गवर्नमेंट ने इशू की, ऑपरेशनल कुछ गाइडलाइंस इशू की है मॉडल सोलर विलेज को लेके। कौन सी मिनिस्ट्री है, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। 9 अगस्त को इसको रिलीज किया गाइडलाइंस। फंडिंग है 800 करोड़ रुपीस में है। और एलोकेट प्रोवाइडिंग 1 करोड़ जो है सिलेक्टेड मॉडल सोलर, हर एक विलेज को जो सिलेक्टेड होंगी विलेज उनको 1 करोड़ रुपीस इस स्कीम के अंदर दिए जाएंगे। क्राइटेरिया क्या रखा है कि जिस गांव की पॉपुलेशन जो है अबव 1000 या 2000 है, स्पेशल कैटेगरी में आएंगे, उनको इस मॉडल विलेज सोलर मॉडल विलेज के अंदर लाया जाएगा। जो भी गांव जीतेगा, विनिंग रहेगा, वो 1 करोड़ तक उसको बेनिफिट दिया जाएगा। इम्प्लीमेंट कौन कौन सी स्टेट यूनियन में होगी, ये इम्प्लीमेंट होगी कि स्टेट यूनियन टेरिटरी रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी करेगा अंडर द सुपरवाइजर डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी बनाई जाएगी। आगे इसके बेनिफिट्स हो देखिए, प्राइम मिनिस्टर सूर्या घर मुफ्ती बिजली योजना। ये प्राइम मिनिस्टर की सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रोवाइड 300 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ टू इट्स बेनिफिशियरी बाय इन्वेस्टिंग ₹75,000 करोड़।
टारगेट ECM2 है लाइट अप 1 करोड़ हाउस होल्ड। भारत में हर घर को सोलर एनर्जी से चलाया जाएगा। अगर अंडर द स्कीम अर्बन लोकल बॉडी पंचायती विल बी इंसेंटिवाइज्ड टू प्रमोट रूफटॉप सोलर सिस्टम इन देयर जुरिस्डिक्शन। वो ये सारे लोग भी अपने अपने लोकल बॉडीज पंचायत गांव वगैरह सब लोग इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कर सकते, ठीक है। 1 करोड़ बेनिफिट दिया जाएगा इस स्कीम के अंदर विनिंग को, ठीक है। और इस टाइम अलॉटमेंट कितनी हुई है 800 करोड़, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट देखो प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 कैबिनेट ने अप्रूवल किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 1 करोड़ हाउसेज जो है कंस्ट्रक्ट करने अर्बन और मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए, जिसमें 10 लाख करोड़ जो है इन्वेस्ट किया जाएगा और गवर्नमेंट की सब्सिडीज होगी 2.30 लाख करोड़ अंडर प्राइम मिनिस्टर आवास योजना 2.0। 1 में देखिए प्राइम मिनिस्टर आवास योजना में 1.18 करोड़ हाउसेज हैव बीन सैंक्शन while more than 85.5 lakhs houses have already been constructed and delivered to the beneficiaries। ये आज का करंट अफेयर है, चलिए लास्ट है, ठीक है, क्योंकि आज छोटा ही रखा है। कल इंडिपेंडेंस डे है, भारत कल आज़ाद हुआ था। आज हमें थोड़ी सेलिब्रेशन भी करना है, उसके लिए आज हम क्लास को छोटा रखा है। कल मिलेंगे। जय हिंद, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल, हैप्पी इंडिपेंडेंस टू ऑल इंडियंस, ऑल भारतीय। थैंक यू। जय